अगर किसी स्टॉक को लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर की लाइन लग जाती है तो क्या वो मल्टी बैगर बनने वाला है या फ्यूचर क्रैश का कैंडिडेट है। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि कई स्टॉक में जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं आते तब तक प्राइस नहीं भागती, लेकिन जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स का बाढ़ आता है खतरा ज़रूर बढ़ जाता है क्रैश का। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिटेल लोडेड स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिटेल लोडेड स्टॉक्स होते क्या हैं, क्यों कई बार ये स्टॉक्स ट्रैप बन जाते हैं और किन सिचुएशन में यही स्टॉक्स मैसिव अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलेगा आपको कि किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन को देखकर आपको बाई करना है, अवॉइड करना है या वेट करना है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, रिटेल लोडेड स्टॉक होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल सवाल यही है, किसी स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई की हिस्सेदारी कम हो तो ऐसे स्टॉक्स को ब्रॉडली हम कहते हैं रिटेल लोडेड स्टॉक। मतलब स्टॉक में स्मार्ट मनी कम और पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना हमेशा खराब होता है, ये लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल फ़र्क पड़ता है कॉन्टेक्स्ट से। रिटेल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में क्यों ज़्यादा होते हैं? 3 कॉमन रीजंस बताता हूँ। पहला, सोशल मीडिया हाइप। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब किसी भी स्टॉक को हाइप बना देते हैं और उसके बाद रिटेल घुस जाता है उस स्टॉक में। यह स्टॉक नेक्स्ट मल्टी बैगर है कि हेडलाइन चलने लगती है, ये कंपनी नेक्स्ट टाटा बनने वाली है या नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनने वाली है और यह स्टॉक 10 गुना हो जाएगा और धीरे धीरे स्टॉक में रिटेल जमा होता जाता है। दूसरा, पेनी स्टॉक इल्यूजन, यानी रिटेल इन्वेस्टर को अक्सर लगता है कि जो 5 रुपये का स्टॉक है वो 50 या 500 बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि लो प्राइस का मतलब चीप वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन ये डिफरेंस हमारा रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है। कई पेनी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर इसलिए भर जाते हैं क्योंकि एंट्री साइकोलॉजिकली आसान लगती है कि चलो 5 रुपये का शेयर है, खरीद लेते हैं। ये बेसिक वैल्यूएशन समझता ही नहीं है। तीसरा, लेट एंट्री। बड़ी रैली के बाद बहुत बार अक्सर ऐसा होगा कि स्टॉक पहले ही 3 गुना या 4 गुने की रैली कर चुका होता है। इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं और उसी समय रिटेल इन्वेस्टर एंट्री ले लेता है। इस सिचुएशन में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है और इंस्टीट्यूशंस निकलते जाते हैं और अक्सर यही टॉप फॉर्मेशन का फेज भी होता है उस स्टॉक प्राइस के लिए। रिटेल लोडेड स्टॉक खतरनाक कब बनते हैं? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, रिटेल पार्टिसिपेशन बेसिकली जब इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहा हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखता है कि एफआईआई का स्टेक्स लगातार घटता जा रहा है, म्यूचुअल फंड का स्टेक घटता जा रहा है या प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, तब वो खतरनाक हो सकता है। और उसी वक्त अगर आपको नज़र आता है कि रिटेल का स्टेक बढ़ रहा है, तो ये सिग्नल अक्सर ये होता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर तो निकल रहा है और पब्लिक मनी अंदर आ रही है और ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरा, जब बिजनेस के फंडामेंटल्स ही वीक हों, अगर कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ कमज़ोर है, कर्ज ज़्यादा है, कैश फ्लो खराब है, लेकिन स्टॉक प्राइस हाइप से बढ़ता जा रहा है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन का बढ़ना बबल का संकेत हो सकता है। तीसरा, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अक्सर कई बार स्टॉक ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं। पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, लिक्विडिटी बनती है और फिर ऑपरेटर एग्जिट कर लेता है उस स्टॉक से और बाद में स्टॉक 70, 80 या 100 काफ़ी हद तक गिर जाता है। लेकिन क्या रिटेल लोडेड स्टॉक हमेशा खराब होते हैं? नहीं। यहीं पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं। कई बार रिटेल लोडेड स्टॉक्स ही फ्यूचर लीडर्स भी बनाते हैं।
कैसे? अर्ली स्टेज कंपनी, जब कोई कंपनी छोटी होती है, इंस्टीट्यूशंस ने डिस्कवर भी नहीं किया होता है, तो शुरुआत में स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन हमेशा ही ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है, बिजनेस एक्सपैंड होता है और वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस उसमें एंट्री लेते जाते हैं और तब स्टॉक मैसिव रैली करता है। अब मार्केट क्रैश फेज में अगर इंस्टीट्यूशंस कॉशियस हो रही हैं किसी स्टॉक के बारे में और ऐसे समय में कई स्टॉक में रिटेल होल्डिंग्स टेम्पररी ज़्यादा दिख सकती है आपको, लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अर्निंग ग्रोथ हेल्दी है, तो वही स्टॉक बाद में बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी बन सकता है। रिटेल लोडेड स्टॉक को एनालाइज कैसे करें? अब सबसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आप ये समझो, अगर आपको किसी स्टॉक में हाई रिटेल पार्टिसिपेशन दिख रहा है तो 3 चीज़ें चेक करें। पहला, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है या नहीं, प्रमोटर शेयर प्लेज तो नहीं कर रहा है या प्लेजिंग बढ़ाता तो नहीं जा रहा है, और प्रमोटर्स फर्दर बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। अगर प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट हैं तो रिस्क नेचुरली कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो चेक करनी है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। चेक करें कि म्यूचुअल फंड स्टेक बढ़ा रहा है या नहीं, एफआईआई धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं या नहीं, और अगर इंस्टीट्यूशंस स्लोली एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तीसरी चीज़ जो देखनी है कि अर्निंग ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंपनी कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो रिटेल पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट में एक रूल हमेशा आप याद रखो, क्राउड हमेशा गलत नहीं होती है, लेकिन क्राउड हमेशा सही भी नहीं होती है। इसलिए डिसीजन लेते समय फोकस होना चाहिए बिजनेस की क्वालिटी पे, अर्निंग ग्रोथ पे, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी पे। सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन देखकर स्टॉक को रिजेक्ट करना भी सही नहीं है और ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही नहीं है। अगर किसी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो पहले बिजनेस क्वालिटी चेक करें, प्रमोटर कॉन्फिडेंस देखें, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को एनालाइज करें, और अगर तीनों स्ट्रांग हैं तो रिटेल पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल वीक हैं, इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं, हाइप ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक से डिस्टेंस बनाकर रहना ही बेहतर है। और याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्राउड को फॉलो नहीं करना होता है, क्राउड को समझना होता है। अगर आप क्राउड साइकोलॉजी समझ गए तो मार्केट आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी आई ओपनिंग वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।